सबसे पहले बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सोनम को लेकर इस वक्त शिलोंग पहुंच चुकी है पुलिस। आधी रात को ही सोनम का मेडिकल करवाया गया। आज ही सोनम की शिलोंग कोर्ट में पेशी होनी और आज ही एसआईटी पूछताछ भी करेगी सोनम से। सोनम जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं अपने पति की हत्या करवाने का। और देखिए अब इसको लेकर जिस तरीके से धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर पहले ही सोनम है। बता दें कि मेघालय पहुंच चुकी है। शिलोंग कोर्ट में आज पेशी होनी और आज ही एसआईटी पूछताछ करेगी सोनम से। तो अभी तक एक एक कड़ियां निकलकर जिस तरीके से सामने आई है, हर एक शक की जो उंगली है वो सोनम की तरफ ही जाती हुई दिख रही है। और ये देखिए जरा ये तस्वीर, जिस वक्त एयरपोर्ट से सोनम रघुवंशु को ले जाया गया, कितनी सुरक्षा थी वहां पर। हालांकि 72 घंटे की कहा जा सकता है कि ट्रांजिट रिमांड थी। दीपक हमारे साथ मौजूद है, इस खबर पर बातचीत करेंगे दीपक से। दीपक, क्या अपडेट रहा इस मामले में? पेशी आज होनी है, 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर पहले ये सोनम। जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से राजा रघुवंशी केस के मामले में यदि देखें तो सबसे ज्यादा यदि संदिग्ध या फिर सबसे ज्यादा यदि सवाल किसी पे खड़े हो रहे हैं तो वो सोनम पे हो रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से 20 मई को दोनों कपल शिलोंग पहुंचते हैं और 23 मई को दोनों लापता हो जाते हैं। उसके बाद 7 दिन के बाद राजा रघुवंशी की लाश बरामद होती है और 17 दिन के बाद सोनम को गाजीपुर से बरामद किया गया। 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड में सोनम को रखा गया था और साथ ही कल सोनम को शिलोंग लेकर के जाया गया। कि देखा गया था कि जो पूरा मामला है वो शिलोंग का है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो जांच होगी या फिर कोर्ट में पेशी होगी वो शिलोंग में होगी, मेघालय पुलिस के द्वारा होगी। तो आज सोनम को शिलोंग कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है और साथ ही एसआईटी की जो टीम बनाई गई है वो भी सोनम से पूछताछ करेगी। हालांकि सोनम का मेडिकल हुआ है और मेडिकल इससे पहले भी सोनम का हुआ था जब वो गाजीपुर से रवाना हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे संदिग्ध यदि अभी है कि सोनम बयान अपना नहीं दे रही है। क्योंकि यदि पहला बयान का जिक्र हम करें सोनम का तो उसने सिर्फ यही कहा था कि मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरे पैसे और ज्वेलरी वहां पे लूट लिया गया और मुझे किडनैप किया गया। तो इन तमाम बयानों को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए थे। परिजनों का भी हमने बयान सुना था, चाहे वो सोनम के पिता की बयान का जिक्र करें या फिर सोनम के भाई का बयान का जिक्र करें या फिर अब राजा रघुवंशी की परिजनों का हम जिक्र करें। तो इन तमाम बयानों के बाद अब देखना ये होगा कि जब एसआईटी की टीम सोनम से पूछताछ करेगी और आज सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, और हालांकि उस जगह भी ये दीपक ले आशंका है जाया कि जा जब सकता है सोनम जहां पर क्राइम हुआ था। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश भी पुलिस करेगी। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। सोनम समेत कुछ 4 आरोपी जो है उनको पकड़ा गया। इन सभी को मेघालय ले जाया गया है। जी बिल्कुल, जब एसआईटी की पूछताछ शुरू होगी, जब कोर्ट में पेशी हो जाएगा और कोर्ट में पेशी होने के बाद सोनम की रिमांड मांगी जाएगी और जाहिर बात है कि एसआईटी की टीम जब पूछताछ करेगी तो उस क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। किस तरह से सोनम राजा के साथ वहां पे पहुंची थी, किस तरह से धारदार हथियार से राजा पे हमला किया गया था। क्योंकि जो हथियार लाए गए थे, जो कुल्हाड़ी था वो ऑनलाइन मंगवाया गया था, जिससे राजा के पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ तौर पे लिखा है कि राजा के पहले बैक साइड पे वार होता है, उसके बाद फिर फ्रंट साइड पे वार होता है, उसके बाद उसे नहर में फेंक दिया जाता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के फिर से एक सीन क्रिएट किया जाएगा। एसआईटी की तमाम टीमें वहां पे पहुंचेगी, सोनम को भी वहां पे ले जाया जा सकता है और ठीक है, उससे आप दीपक पूछताछ की जुड़े जाएगी। रहेंगे आगे क्योंकि भी मेरे साथ में। तो आज सोनम को लेकर पहुंची है, इससे पहले मेडिकल परीक्षण करवाया गया सोनम का। आज के